माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। जी हाँ, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म की बात कर ली थी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हम और आगे की टर्म लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, हमने अभी अभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस सेम इसी तरीके से स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट्स लाइव ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू अकाउंट्स की स्टडी करना चाहते हैं क्लास 11th के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराइए और डेमो क्लास ले सकते हैं। राइट, तो देखिए हम और टर्म लेकर हाजिर हैं और हम इन नए टर्म्स की और बात करेंगे। ठीक, प्रीवियस वीडियो की टर्म आपको एकदम क्लियर होंगे। देखिए हमने नया टर्म आज लिख दिया है, परचेज। यस, अब परचेज क्या कहलाता है? हैं? क्या है जो गुड्स हम लोग रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसे अकाउंट में क्या कहा जाता है? परचेज कहा जाता है। जो गुड्स हम लोग रीसेल करने के पर्पज से क्या करते? परचेज करते हैं, खरीदते हैं, लाते हैं। या तो बनाकर बेचेंगे या हम कहीं से लाकर बेचेंगे, तो उसी को हम लोग अकाउंट में क्या कहते हैं? परचेजेस कहते हैं। और देयर आर टू टाइप ऑफ परचेजेस। नंबर फर्स्ट, कैश परचेजेस। अब देखिए हमने गुड्स खरीदा और अमाउंट तुरंत पेड कर दिया, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश कर दिया, तो वो कहलाएगा कैश परचेज। और अगर पेमेंट डिले कर दिया, गुड्स तो परचेज कर लिया बट अमाउंट पेड आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर आफ्टर 2 मंथ, यानी पेमेंट बाद में करना है। गुड्स खरीदा बट पेमेंट फ्यूचर में करना है, वो कहलाएगा क्रेडिट परचेज। हाँ, ठीक है। तो जब अगर हमने कुछ गुड्स खरीदा, पेमेंट इमीडिएट कर लिया, वो कैश परचेज हो गया। पेमेंट हम लोग फ्यूचर में करेंगे, वो क्रेडिट परचेज हो गया। तो परचेज क्या कहलाएगा? रीसेल करने के लिए जो भी हम कमोडिटी बिजनेस में खरीदेंगे, लाएंगे, ठीक है, या बनाएंगे, वो बिजनेस के लिए उसे हम लोग परचेज कहा जाएगा। रीसेल करने के पर्पज से जो गुड्स हम खरीदेंगे उसे अकाउंट में परचेजेस कहा जाता है। राइट, अच्छा अब आता है परचेज रिटर्न, सेकंड टर्म। परचेज रिटर्न, नॉर्मल बात है, परचेज किया हुआ गुड्स जब हम लौट आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और क्रेडिटर ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स। अरे खराब सामान आ जाए या सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो या ज्यादा आ जाए तो उसको हम वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। जब किसी भी रीजन से परचेज किए हुआ गुड से वापस कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? परचेज रिटर्न। इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो खरीदे हुआ गुड्स किसी भी रीजन से लौटा दिया जाए तो उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न। राइट, अब आता है नेक्स्ट वर्ड, सेल्स। अरे जो गुड्स हम बेचते हैं, रीसेल करने के लिए खरीदा परचेज है, और जो गुड्स बेच दिया, जो सोल्ड कर दिया, उसको वो क्या कहलाता है? बिजनेस में हमारा सेल्स कहलाता है। हम सपोज दैट हम फर्नीचर में डील करते हैं, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना। तो फर्नीचर जब हमने खरीदा तो वो परचेज हो गया, और जब उसको क्या किया? सोल्ड कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंट में सेल्स कहलाएगा। और वो परचेज की तरह सेल्स भी टू टाइप का है। यस, जैसे कैश सेल। अरे भाई जब हमने सामान बेचा, गुड्स बेचा, पैसे रिसीव हो गए इमीडिएट, कैश सेल हो गया। और अगर गुड्स बेचा और पैसे कुछ दिन बाद मिलने हैं,
तो वो कौन सा सेल हो जाएगा हमारा? क्रेडिट सेल हो जाएगा। और आप लोग को हम याद दिला दें, जिन लोगों से हम क्रेडिट में परचेज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हमने बताया था आपको, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। हाँ, और जिनको गुड्स हमने क्रेडिट में बेचा है वो कौन कहलाते हैं? डेटर। तो डेटर्स कहलाते हैं, राइट। तो जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको हम सोल्ड कर देते हैं, तो अकाउंट में उसे ही सेल्स कहा जाता है। टू टाइप का हो गया, कैश सेल्स हो गया और सेकंड हो गया क्रेडिट सेल्स। अब नेचुरल है, गुड्स बेचेंगे तो सम टाइम गुड्स किसी भी रीजन से वापस आ जाता है। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर और कस्टमर एनी रीजन कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब सेल किया हुआ गुड्स किसी भी रीजन से वापस आ जाए, या तो गुड्स डिफेक्टिव हो, गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, या सामने वाले के पास ज़्यादा गुड्स पहुंच गया हो, तो वो किसी भी रीजन से जब गुड्स वापस आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते? सेल से रिटर्न। और इसी को हम लोग रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। अब क्या है? स्टॉक आ गया। अरे बस स्टॉक का रिलेशन भी तो यहीं से है, हमने गुड्स खरीदा, हाँ, और सेल किया। अरे जो बच गया, एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो गुड्स सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड गुड्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और वन अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द वन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स सेल होने से रह गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। बचा गुड्स स्टॉक। सपोज करें हमारा फर्नीचर का बिजनेस था, अब हमने 4000 चेयर परचेज करी थी, इसमें से 3000 चेयर हमारी सेल हो गई। 4000 चेयर परचेज करी, 3000 चेयर सेल हो गया। अब 1000 शेयर जो चेयर्स जो बच गई वो हमारा क्या हो गया? स्टॉक हो गया। और अकाउंट में स्टॉक इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टॉक के वैल्यूएशन के हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो स्टॉक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डेट के अकॉर्डिंग एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये बन जाता हमारा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या हो गया जी? क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में यही क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक, राइट। एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में यही क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल के बिगिनिंग में वही ओपनिंग स्टॉक है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईयर के एंड में जो गुड्स बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वही क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो परचेज एंड परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। अब क्या आ रहा है देखिए, रिवेन्यू। अरे जी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है रिवेन्यू। गुड्स को सेल करने से जो पैसा आता है वही तो क्या है हमारा? रिवेन्यू। और भी कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यह भी क्या होता है बिजनेस में? इसे हम रिवेन्यू कह देते हैं। समझ आ रहा ना? गुड्स को बेचने से जो पैसा आ रहा वो, सपोज करें हम लोग एजेंसी का काम करते हैं तो कमीशन भी आएगा, डिस्काउंट भी मिलता है, इन्हीं का जो टोटल है वही तो क्या कहलाता हमारा? रिवेन्यू कहलाता है, ठीक है। रिवेन्यू भी क्लियर हो गया। अब आता है एक्सपेंसेस। यस, देखिए रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड है वही तो एक्सपेंसेस हैं। रिवेन्यू कमाने के लिए जो हमें कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हो रही वह क्या कहलाता हमारा? एक्सपेंसेस कहलाते हैं बिजनेस में, ठीक है। परचेज कर रहे ये भी एक्सपेंस है, सैलरी पेड, रेंट पेड है,
ऑफिस एक्सपेंस पेड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, ये सभी तो एक्सपेंसेज हैं, खर्च है। अच्छा, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का रिजल्ट निकाल लो। अरे जी, प्रॉफिट है, तो कनेक्शन एक दूसरे से है। प्रॉफिट क्या कहलाएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर क्या हो जाए, देखिए लॉस कैसे होगा? अब क्या है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? बिजनेस में लॉस हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ये वाले आज के टर्म एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, लाइव ऑनलाइन क्लासेज क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, क्लास 11th का लाइव ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ चल भी रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए, डेमो क्लास लीजिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।